LWC में प्रोजेक्ट करने का, विजुअल फोर्स में प्रोजेक्ट करने का एंड ट्रिगर करने का, दैट इज लाइक मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द इंटरव्यूज, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर की है, रिकॉर्ड एडिट फॉर्म्स, रिकॉर्ड फॉर्म्स, पीपल डोंट नो, हम लोगों का प्रोजेक्ट उस पे ही चल रहा है। कोडिंग में ना आपको सेटिंग चाहिए, इसमें कोई डिनायल नहीं है और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, तो दैट इज वेरी। उसको एज अ चैलेंज लेके यू हैव टू लाइक उसको खत्म करने का, उसको करने का मतलब करने का ही, कुछ भी हो जाए। जो बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ ना, नए नए स्टूडेंट से जो बाहर वाले हैं, जो अपने सेशन के नहीं हैं, तो अगर उनका आप चैट देखोगे, जो मैंने क्वेश्चन भेजता हूँ इनिशियली, तो उसमें गैप वगैरह का होता है, अपना एक्सपीरियंस बताओ, आप हमसे क्या चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है। कोई भी बच्चा देख लो आप, कल भी मेरे स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो गया, उसका भी मैं बताता हूँ आपको। अब ये चीज से समझना क्यों चाहिए आपको, जैसे जो लोग जा रहे हैं ऋषिकेश, आदित्य है, प्रखर है, क्योंकि आपकी ये सेम हसन होने वाला है आपका। यू आर ऑन द सेम एज आने वाले टाइम, 1 साल बाद, 2 साल बाद। अब ये स्टूडेंट ऑलरेडी 2 साल पहले, 3 साल पहले, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको जॉब ही नहीं मिली, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जॉब मिली हुई है सेल्स फोर्स के अंदर, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक बंदा टेस्टिंग में काम कर रहा है, उसको सीखा सब कुछ है, टेस्टिंग में काम कर रहा है। अब उसको देखोगे, उसको पूछोगे तुझे प्रॉब्लम क्या है, तू हमसे चाहता क्या है, मेरा ये क्वेश्चन होता है, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, लास्ट क्वेश्चन। तो उसने लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू डू इंटरव्यू प्रिपरेशन। मेरे लिए ये धर्म संकट है, ये वाली लाइन। क्यों, कैसे मैं बताता हूँ। मुझे, अब मैं इसको, तुझे क्या आता है, मुझे LWC आता है, मुझे इंटीग्रेशन आती है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन आता है, मुझे डेवलपमेंट आता है, मुझे एपेक्स, सब कुछ लिखा हुआ है A to Z। तो मैंने उससे पूछा कि मेरी जरूरत क्या है बताओ तो सही, मेरी जरूरत क्या है। कहता है इंटरव्यू। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुझे सब कुछ आता है, मुझे एडमिन के 4 क्वेश्चन बता, 4 डेफिनेशन पूछूंगा, अगर तू 2 ना दे पाया, मैं तीसरा नहीं पूछूंगा, बस पहले 3 क्वेश्चन के आंसर बता। आप यकीन मानो, वो डेफिनेशन के आंसर नहीं बता पा, वो ये डिफरेंस नहीं बता पा रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल एंड परमिशन सेट, ग्लोबल एक्शंस क्या होते हैं वो ये बता पा, डेफिनेशन एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। और उसका पैकेज कितना है, 11.5 लाख रुपए का। कल मेरी बात हुई एक लड़के से, मैं दिखा भी दूंगा, चैट भी दिखा दूंगा, उसने जो मुझे लिखा है वो भी दिखा दूंगा। मैंने कहा भाई साहब, आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हो, एंड यू डोंट नो द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वो इंसान डिनाई कर ही नहीं सकता कि मुझे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसने वो ट्रेनिंग लेके 3 साल से कंपनी में काम कर रहा है, और वहां पे कुछ ना कुछ कर रहा है, बट वो 1 सेकंड में काम कर रहा है, या तो ट्रिगर में कर लिया, कभी कभी कोई कोड मिल गया उस पे 15 दिन काम कर, टाइम वेस्ट हो गया वो उसका, ना तो वो डिनाई कर पा रहा है, ना वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। फिर मैंने कहा चल छोड़, तू सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे कि विजुअल फोर्स के अंदर कितने टेबल यूज कर सकते हैं, किस किस तरह के टेबल है। उस चीज का आंसर नहीं था उसको। मैंने कहा तूने जिंदगी में कोई PDF नहीं पढ़ाई बच्चे, किसका सबूत है। अब प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम ये है जब उसने करियर स्टार्ट किया तो सब कुछ किया, अब 3 साल में पैकेज बड़ा हो गया, लेकिन जो औकात है वो फ्रेशर से भी नीचे गिर गई, क्योंकि वर्किंग इज नॉट इक्वल्स टू इंटरव्यू क्रैकिंग। ये बच्चा समझ नहीं पाता। आज आप लोग इंटरव्यू के लिए रेडी हो, तुम लोगों को तो पैकेज भी मिल गए, आप इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हो, ऋषिकेश, AFG काम कर रहे हैं, अब इस काम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है भाई साहब, नहीं तो आप फिर मुझे पैसे देने आओगे। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ दोनों को, कि बेटर ये है कि तुम जो नीडीज हैं उनकी हेल्प करनी शुरू कर दो, ताकि आप उस एज पे ना पहुंच जाओ जहां पे ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट। अब वो इंसान को जब मैंने बताया, डिटेल बताई कि मैं क्या करवाता हूँ, तो अभी वो नेक्स्ट सेशन के लिए वेट कर रहा है। मैंने उसको पहले कहा कि 3 महीने ना तू यूट्यूब, अन अकेडमी, जो तेरे पास नोट्स पड़े हैं, जो तेरे ट्यूटर्स ने नोट्स दिए हैं, उसको सारा रिवाइज कर ले। अगर तुझे लगता है 3 महीने बाद कि 10 इंटरव्यूज दे, 10 के अंदर तेरी एक भी क्रैक हो जाती है, तो वेल एंड गुड, नहीं क्रैक होती है तो मेरे पास है। पहले खुद से तो कोशिश कर ले 90 दिन, और मुझे वो पता है वो इंसान से नहीं होगा, क्योंकि 3 साल से जो इंसान पढ़ नहीं पाया वो 3 महीने में क्या पढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम कुछ बड़ी नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा है और जॉब है, इसकी सेल्स फोर्स। तो उन लोगों, अब हर बैच के अंदर अगर आप देखोगे, उन लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है मेरे बैच के अंदर, जिनके पास ऑलरेडी सेल्स की जॉब, सेल्स फोर्स की जॉब है, और सेल्स फोर्स कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं उन लोगों की भी, और ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर की। अभी मैं आज ही सुबह बात कर रहा हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस है एडमिन का, जॉब नहीं मिल रही है, और पैकेज कितने का है बता नहीं सकता। आप कहोगे सर इतने पैकेज में तो जॉब, वैसे आज अगर वो ढूंढने जाएगा तो डेवलपर की जो मिलेगी तो बहुत हाई लेवल नॉलेज चाहिए होगी। 25 लाख का पैकेज है, 25-26 का मेरे ख्याल से उसने जो बताया है। अब 26 लाख का पैकेज ट्रेनिंग से लेना,
एक मतलब मेरे से वो एक्सपेक्ट क्या करेगा कि इतनी नॉलेज मिले कि मुझे 26 लाख का पैकेज मिले मार्केट में, हाँ या ना? करेक्ट। बट मैं क्या कहता हूँ, मैक्सिमम 12-15 का लो, मैक्सिमम 12 का लो, 13 का लो। अब वो डबल एक्सपेक्ट कर रहा है तो पढ़ाई भी डबल करनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, सॉफ्ट स्किल, वो सारे स्किल उसके अंदर बहुत बढ़िया है। पटना में तो पक्का है उसको, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। जिसका यार 8 साल का अनुभव है वो कुछ ना कुछ तो जानता है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं यही कहता हूँ तुम्हें कि अपनी तैयारी इतनी रखो कि मैदान खत्म ही कर दो सामने वाले, और हमेशा हर मंथ इतना तैयार करो अपने आप को कि जब युद्ध करने का टाइम हो ना, तो सिर्फ मैदान में तुम दिखने चाहिए। किसी की बदतमीजी या बकवास करने की ना औकात नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ। क्योंकि आपके जो 12 महीने के 12 इंटरव्यूज जो आपने क्लियर किए हैं, हर महीने जो इंटरव्यू क्लियर किए हैं, उसका जो जूस निकालना है वो आप 1 सेकंड के अंदर निकाल दो। क्योंकि अगर आप एक इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो हर मंथ, तो मतलब हर मंथ आप 10 से 12 इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपने 100 इंटरव्यूज दिए हैं, और 100 इंटरव्यू में से अगर 7 क्वेश्चन भी नए हैं, तो 700 नए क्वेश्चन आपको पता है, तो आप दुनिया की कोई भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। दैट इज हाउ इट वर्क्स, मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है। और आपको एक और चीज बढ़ानी है। क्या? जैसे हम जब गाड़ी खरीदते हैं, हर साल गाड़ियों की हॉर्स पावर बढ़ती है, तो वैसे ही आप अपने सीवी के अंदर एक्सपीरियंस ऐड कर करके ना इंटरव्यूज देते रहो, प्रैक्टिस करो। 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल क्रैक हो रहा है, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, हमने कौन सा जॉब लेनी है? चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस डाल दो, जॉब तो वही मिलेगी जो रियल एक्सपीरियंस है। मार्केट को दबा के रखो, मार्केट को दबाने मत दो, नहीं तो लाचार बनोगे और भीख मांगते रहोगे हर वक्त जॉब की। समझ रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अपनी मानसिकता ऐसी बनाओ ना कि मार्केट में मैं उतरूं तो कोई और उतर ना पाए। दैट्स व्हाट आई से। हमेशा से मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मेरी तो सोच यही है कि मेरा स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट से आगे निकले, क्योंकि अगर वो आगे निकलेगा मैं अपने आप आगे निकल गया। समझ रहे हो मेरी बात? अब अभिजीत की एज है, पहले दिन से मैंने इनको एज गैप और जो बैकग्राउंड है इनका बिल्कुल नहीं मैच करना जिंदगी के साथ। एज गैप और बैकग्राउंड, ये सभी चीजों का 6 महीने डंडा दिया। और अभिजीत जैसे और भी जो बंदे हैं उनको डंडा देता हूँ, क्योंकि वही एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरे बच्चों के। और आदित्य है, अब ये कहेगा मुझे जॉब नहीं मिलती, अगर ये कहेगा मतलब ये एफर्ट नहीं लगा रहा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, जॉब है नहीं मार्केट में आदित्य जी। जॉब बहुत है, पैसा भी बहुत है, आप कहाँ हाथ मार रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आदित्य। और कैसे हाथ मार रहे हो, कहाँ भी आपने ढूंढ लिया कि यहाँ हाथ मारना है, ऐसे मारना है? सीवी कैसा है आपका, आप किसको अप्रोच कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? मैंने बहुत बार समझाया सूरज को, तेरी प्रॉब्लम क्या है अभी, रिसेंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है कि तू अप्लाई कर रहा है जॉब नहीं आ रही है, ऐसा क्या है? चार इंटरव्यू हुए मेरे। और चार में से दो के फाइनल राउंड हुए थे, पर वो फाइनल राउंड नहीं निकले। राउंड क्या हुआ था फाइनल? सेल्स फोर्स का एक हुआ था जिसमें 1.5 घंटा चला था। क्या पूछा? उसमें सर 4 कोड लिखने बोला था मेरे को उसने। और सभी पूछा था, फिर फ्लोज ट्रिगर सब सब पूछा था। ये सेकंड राउंड था, थर्ड राउंड? ये फाइनल राउंड था, अगर ये क्लियर हुआ तो फाइनल डायरेक्ट राउंड ऑफर मतलब था। सेकंड राउंड या थर्ड राउंड? थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में कोड लिखने को कहा उन्होंने, वो भी 4? हाँ, ओके। तो तूने कितने लिखे, कितने नहीं लिखे? 3 लिखे थे। हम्म। पर एक्चुअल में कैसा हुआ कि उन्होंने वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसने यानी जो एक्चुअल में काम करता है ना उसको ही वो उसके आंसर पर, जैसे वो बोले कि डीबगिंग कैसे करोगे, अगर कोड फट रहा है तो डीबगिंग कहाँ करोगे, कैसे करोगे, तो ये फिर नहीं आया था मुझे इसका आंसर। ये तो आना चाहिए था, जनरल क्वेश्चन है भाई। सर एक दो तो बताया मैंने उनको, जो जो बेसिक था वो बताया, पर वो एक्चुअल में डीप में अगर बहुत बड़ा कोड है तो कैसे इसको डिबगिंग करोगे आप, स्टेप वाइज कैसे डिबगिंग करोगे, तो फिर ये बाद में फिर मैंने ढूंढा तो फिर वो मुझे आंसर मिला था उसका। कोई बात नहीं। और और दूसरा जो था वो टेक्सेव कंपनी का था। जिसमें उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछे कि तुम्हारे कंपनी में कितने जेएस फाइल्स यूज होते हैं, और कौन से जेएस फाइल्स यूज होते हैं, और उसमें तुम क्या कॉम्बिनेशन क्या है उसका, ऐसी क्वेश्चन पूछे। तो ये क्वेश्चन आपने सुमित सर से पूछे जाके? नहीं। गलती, तुम्हारा रिजेक्शन आ गया उसके बेसिस पे, तो भाई तुम्हें पूछने चाहिए थे। सबसे पहली अप्रोच तुम्हारी होनी चाहिए, अगर एलडब्ल्यूसी का क्वेश्चन हट रहा है, कल ही कोई और कंपनी पूछेगी तो तू कहेगा यार ये तो पुरानी कंपनी ने पूछा था, मैंने यार सर से पूछा क्यों नहीं, मेरी गलती हो गई। बेसिकली वो ये नहीं पूछ रहा कि तेरी कंपनी के अंदर कौन सा जेएस फाइल यूज होता है या कितने यूज होते हैं, वो तुझे पूछ रहा है कि तूने कितने यूज किए हैं कोड के अंदर। दैट इज व्हाट ही मीन, कि अगर तूने यूज किए हैं तो कितने यूज किए हैं। तो तू ये भी कह देता ना मैंने एक यूज किया है सर, या फिर और मतलब आप किस में पूछ रहे हो, एलडब्ल्यूसी में पूछ रहे हो और हमें पूछ रहे हो, किस में पूछ रहे हो?
या जावास्क्रिप्ट में पूछ रहे हो, तो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता तो वो अपने आप चुप कर जाता। कंपनी क्या है, जेएस फाइल यूज कर, दैट डजंट मेक सेंस ब्रो। क्वेश्चन ही अपने आप में सेंस नहीं कर रहा, तो कहना सर पूछना क्या चाहते हो सर, बताइए ना, मैं बताऊंगा आपको कहाँ कैसे क्या यूज हुआ, बताऊंगा। किसमें, विजुअल फोर्स में, ऑरा में, एलडब्ल्यूसी में, बताइए। क्वेश्चन पूछो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। उनकी मानसिकता नहीं जानोगे तो आंसर कैसे दे पाओगे भाई साहब। कई बार किसी का आंसर होता ही नहीं, प्रॉब्लम है वो जानना चाहता होता है कि तूने अगर एलडब्ल्यूसी किया है तो कितने जेएस फाइल यूज की, कौन से कंपोनेंट बनाए। उसका मतलब ये था, उसको जाना था कि कंपोनेंट के अंदर तू लेके नहीं गया, तूने दरवाजा ही नहीं खोला। घर में कोई आता है नॉक करता है, तुम पूछते हो ना भाई साहब कहाँ से, क्या करने आए हो, क्या काम है, सेम चीज है। और क्या हुआ? मैंने बताया उनको कि दो जेएस फाइल्स यूज की थी, और एचटीएमएल सीएसएस फाइल्स यूज की थी, तो उन्होंने फिर उसका तुम इंटरलिंकिंग कैसी करोगे वगैरह वैसी कुछ समझा, तो वो मुझे नहीं आता। क्यों, एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट तूने किया नहीं? किया है सर, पर वो दो दो तीन जेएस फाइल्स को एक साथ नहीं यूज किया सर। जॉब भाई, तू कॉमन से आंसर है ये आदित्य, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सिनेरियो भी नहीं है, तो जनरल टॉक कर रहा है वो। तो सर उसी से समझ गया उनको कि काम नहीं किए करके। हाँ, पता लग रहा है। जो बंदा ये नहीं बता पा रहा कि तूने, मैंने सर कोड लिख दिया, चल लिख दिया, डीबग करके दिखाओ। नहीं सर वो तो नहीं आता सर, ऐसे मत करो सर प्लीज, प्लीज, प्लीज सर, दे दो ना जॉब। क्यों कर रहे हो ऐसे तो ना होता है यार। कोई बात नहीं, तुझे पता लग गया तो कितने पानी में है, यही बहुत बड़ी बात यस यस, मेरा भी आदित्य से, प्रखर से, आकाश से, इनसे बात होते रहता है। है। सिर्फ एक पॉइंट मेरे को ये लग रहा है कि इन लोगों ने ना प्रोजेक्ट किया नहीं है। हाँ, प्रोजेक्ट अगर हैंड्स ऑन करेंगे ना, तो प्रोजेक्ट अगर बढ़िया तरीके से विजुअल फोर्स में एंड एलडब्ल्यूसी, क्योंकि विजुअल फोर्स अपने को लगता है कि विजुअल फोर्स खत्म हो गया है, बट अभी भी रिक्वायरमेंट आ रहा है। मेरे यहाँ पे भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट विजुअल फोर्स का आ रहा है। वो आ रहा है, बट हाँ, विजुअल फोर्स के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हो तुम नहीं, एपेक्स के ऊपर फोकस करो ना, पीछे उसके हाँ, एपेक्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तुम विजुअल फोर्स। बैकएंड में मैं विजुअल फोर्स की कितनी क्लासेस लेता हूँ, दो। दो दो यस, और वो बताओगे दो चीजें हैं, एक है प्रोजेक्ट एंड दूसरा है ट्रिगर। ये दो चीजों में अगर मास्टरी आ गया ना, नो मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी इंटरव्यूअर कैन नॉट इग्नोर यू। लेकिन वो अगर आप प्रोजेक्ट बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, बढ़िया तरीके से ट्रिगर लिख रहे हो ना, नोबडी कैन इग्नोर यू। ये दैट आई अंडरस्टूड। आई मैं आगे नहीं इंटरव्यू दे पा रहा हूँ बिकॉज मेरा भी टाइमिंग ऐसे हो रहा है ना, 10 से 7, मतलब 8 8 साढ़े 8 बज ही जाते हैं। मेरे को शिफ्ट भी होना पड़ा, बीच में मेरा तबीयत भी बहुत खराब था। मेरा आदित्य से भी, प्रखर से भी बात होते रहते हैं, इनके फोन आते हैं, कभी मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड पता है आकाश क्या का भी है, फोन आता। ये ना आपको लूप में रहना पड़ेगा। यही आई एम इन द लूप, आई एम ट्राइंग टू हेल्प ये, बट ये क्या है पूरा, मतलब सेटल होना, उधर पे सेट होके ठीक है, रूम, हो ये सब। जाएगा। हाँ, वो सब चीजें अभी हो रही है। विद इन वन मंथ मैं शुरू कर देना, जब आपको लगे कि हाँ हाँ, आप मैं स्टेबलाइज। सोच मैं अभी भी, मैं कल मतलब आई एम नॉट समथिंग लाइक कि जॉब मिल गया तो मेरा बहुत ये हो रहा है, बिकॉज आई एम, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इवन सेल्सफोर्स अभी 20-30% भी नहीं सीखा हूँ। सेल्सफोर्स बहुत डीप है, बहुत है सर। बहुत है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं। इवन हम लोग बेसिक चीजें भी लेंगे, एडमिन इज सो सो मच वास्ट। एडमिन का भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम लोगों को अभी भी और थोड़ा डीप सर जाना है। ऐसा हम होता लोगों ने है कवर किया है ना, सब कुछ, जो मैंने बट समझाया है ना, हाँ, वो वो मैंने सफिशिएंट मैं जितना समझा सकता हूँ मैंने उतना समझाया है, और जितना समझा है। समझा सकते हो। एग्जैक्टली, संदीप का भी फोन आया था मेरे को, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट कनेक्ट विद संदीप। हम्म। बट ये मैं आई एम आप ट्राइंग टू कनेक्ट विद जितना द पीपल। जितना कोई इंसान 6 महीने में समझ सकता है, पढ़ सकता है ना, हम उतना ही पढ़ा सकते हैं। हाँ, वही है। मैं आपको और करवा दूं वो चीजें जो बहुत ठूसने से दिमाग में क्या हो रहा है, खत्म हो कंफ्यूजन जाएगा। बढ़ जाता है। हाँ, बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाता पहले ही है। बहुत कुछ है, समथिंग पहले ही समथिंग बहुत कुछ है। हाँ, कुछ चीजों के लिए टाइम लगता है, जैसे ट्रिगर के लिए, हैंड्स ऑन के लिए उसको टाइम लगता है। बेसिक ट्रिगर्स लेके फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ। एकदम कॉम्प्लेक्स ट्रिगर के पास जाओगे तो खत्म हो कंफ्यूज कर जाएगा। देगा वो। धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ा के आगे जाएंगे ना, तो ये होगा। आदित्य इज डूइंग गुड, प्रखर इज ऑल्सो डूइंग हो गुड। जाएगा सर, संदीप पता से, क्या हाँ, है, हाँ, दे आर ऑलमोस्ट क्लोज। मैं उन दोनों को भी यही बता रहा हूँ, तुम लोग बहुत क्लोज हो। आकाश को भी वही बता क्लोज रहा हूँ, और तुम स्लो, close ये भी बताओ ना सर। हो। स्लो हाँ, और क्लोज है। अब स्लो है। एंड दिक्कत ये आ रहा है कि उन लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो उसकी प्रोजेक्ट, वजह से उनको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने में दिक्कतें आ रही है।
ये मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे लोगों का। तो प्रोजेक्ट ये बाबा जी का टोल्लू ले लो। और करो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा वो, करना, जब तक मैं करे उसके बिना जब मिलेगा ही तक नहीं नहीं सर, करेंगे ना टाइम एक्सप्लेन कर लगेगा। पाओगे। हाँ, मैं आदित्य को भी बताया, प्रखर को भी बताया कि दोनों को भी कि तुमको टाइम लगेगा, बट प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, पूरी क्लास का यही एलडब्ल्यूसी से प्रॉब्लम करो। है सर, पूरी क्लास का यही प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हर प्रोजेक्ट में क्लास का यही। यही प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट इज नथिंग बट अ रिविजन ऑफ वट एवर वी हैव डन। और मैं सीरियसली बताऊं, ये आपने जो प्रोजेक्ट दिया है ना, मतलब मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो आपने ये दिया है विजुअल फोर्स में, हम लोगों ने जो चीजें बनाई, फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स विद अ सिंगल क्लिक ऑफ बटन, अपडेटिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स विद अ सिंगल क्लिक ऑफ बटन, एंड क्रिएटिंग पेरेंट चाइल्ड एंड जंक्शन ऑब्जेक्ट, जो अपन ने प्रोजेक्ट में बताया। तो ये चीज हम लोगों ने एलडब्ल्यूसी से बनाया, विजुअल फोर्स से बनाया। ये चीजें लोगों को नहीं आती है, जो इवन 2-2 साल 3-3 साल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनको भी नहीं समझ में मैं आती आपको कह तो रहा हूँ कि सर मैं इंडस्ट्री में वो सिलेबस आपको करवा रहा हूँ जो 3.5 का है। एग्जैक्टली exactly, मैं मतलब ठीक है, फ्रेशर लोग हैं जो 6-6 7-7 महीने काम किए, दे डोंट नो एसओडब्ल्यूज कि एसओडब्ल्यू होता क्या है, कैसे दिखता है, एसओडब्ल्यू में क्या चीजें होती है, ये उनको नहीं पता है अभी भी। यही जिन पूरी लोगों ने मतलब 1-1 साल काम किया, उनको भी एसओडब्ल्यूज पढ़ने नहीं आते, रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आते। तो वही है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट अगर ढंग से देखा है, एसओडब्ल्यू ढंग से देखा कि एसओडब्ल्यू कैसे होता है, तो इवन रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला भी चीज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर प्रोजेक्ट करना जरूरी है। दैट्स व्हाट अगर आई आपको आगे फील। बढ़ना है, ये सारी चीजों को साथ लेके चलना हो, और वो मैं आपको दे चुका हूँ। प्रॉब्लम क्या, आपको गैदर करना है उस चीज को। चलो ठीक है। यस, नित्या, बट मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यूज दो तुम, और इंटरव्यूज देने से पहले ना थोड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन जरूर देखो। थोड़े बुरा लगेगा ये बात, लेकिन ये सत्य है। यस यस, हम लोग फंसते उधर ही है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस पे भी। मैं कॉमन भी है ना सेंस वाले कॉम्प्लेक्स ट्रिगर क्वेश्चन जितने तूने लिख देता क्वेश्चन हूँ, बताए ना, 5। बट सिंपल ट्रिगर आ गया ना, सिंपल ट्रिगर में मैं गड़बड़ा जाता हूँ। प्रिवेंशन वाला परसों मेरा एक इंटरव्यू हुआ, क्लाइंट का इंटरव्यू हुआ था, वो तो प्रिवेंट करने था उसका, मतलब मैं केस डालने वाला था ग्रुप में। आई फॉरगॉट, बट मे बी इन अ डे और टू आई विल पुट दैट सिनेरियो इन देयर। उसको 10 केसेस बनाने थे, लाइक वी वांट टू प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम क्रिएटिंग 11th केस इन अ हम्म मंथ। हम्म दैट वाज द सिनेरियो। हम्म उसमें मैंने सब कुछ लिखा, बट मेरे को एक सिंटैक्स नहीं याद आया है, करंट यूजर इन्फो वाला। जो जो करंट यूजर का जो इन्फो है, वो यूजर इन्फो डॉट जो कुछ नहीं करना, उस सिंटैक्स, ट्रिगर के अंदर कुछ नहीं करना था। एक कुछ नहीं, वो बनानी एक थी, टॉकल था। और ये हाँ, उससे आपको रोल अप करना था, नंबर ऑफ उसको बैकेट में रखना था, फील्ड को उसको फेच करके एरर दे देना। एरर, राइट राइट, एरर पास करना था। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ होते हैं, बेसिक चीजें में गड़बड़ा जाते हैं। तो ये चीज ऐसा है ना कि ट्रिगर को ऐसा होता है, 10-15 दिन भी छोड़ दिया ना, तो दिक्कतें आनी शुरू होती है। आनी शुरू तो हो। उसको रेगुलर करना जरूरी है, सर एंड मैं प्रोजेक्ट कुछ करना करता जरूरी हूँ, आप क्या कह रहे हो? मैं 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, 5.5 6 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, राइट, 5 साल हो गए ऑलमोस्ट। मैं आज तक करता हूँ सर। अभी मेरी शादी हुई है, मैंने शादी के लिए एक छुट्टी ली है, 2 ली होंगी मैक्सिमम। है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। हाँ मतलब मैं, थैंक यू, मैं जुलाई में मैंने शादी करी है, मैंने 2 छुट्टी, एक छुट्टी ली है। मेरे घर वाले भी कह रहे हैं अपनी शादी में तो छुट्टी ले ले यार। रिश्तेदारों में तो हम कुछ कहते नहीं। बट क्या है कि मैंने फिर उस टाइम पे ना, मैं फ्री था थोड़ा सा, 6 7 दिन मैंने लाइटली लिया काम, लाइक। तो मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी मैंने कहा फ्री हूँ तो मैं कॉपी लेके अपना प्रैक्टिस शुरू कर दूँ थोड़ी सी। सबको पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ा ना पैसे बन जाते हैं सर। हर वो है चीज, वो, हाँ हर चीज वो में आपको पढ़ना पड़ेगा अपने ये को, पढ़ोगे अपडेट ना, रहना पड़ेगा। जितना पढ़ोगे उतना बनेगा। आईटी में है ही ये, और घर बैठ के पढ़ लो चाहे ऑफिस में बैठ के पढ़ लो, इट्स टोटली ऑन। चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। संदीप जी आप भी तैयारी करो यार, ऑफर लेटर दो यार, कुछ पैसे। सर तैयारी सब चालू है। हम्म अभी पहले तो मैंने शुरुआत में जनवरी से अपना जॉब छोड़ दिया था, अभी थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से कुछ छूट गया था। हम्म मगर अपना ट्राई चालू है मेरा, कंटिन्यूअसली इंटरव्यू भी चालू है। एक ही इंटरव्यू। जगह प्रॉब्लम जाता है, अपना जो प्रोजेक्ट है पता है, मगर एक्सप्लेन कैसे करूँ, जैसे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट एक्सप्लेन करना है ना, तब मुझे प्रॉब्लम जाता है कि कोडिंग लेवल में भी मुझे एक्सप्लेन करना है, या पर्टिकुलर सिनारियो कैसे कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया वो उसमें प्रॉब्लम जाता है। I do recommend everyone, like do the project, do the triggers,
दैट इज सफिशिएंट ट्रिगर एंड अगर प्रोजेक्ट कर लिया एलडब्ल्यूसी में प्रोजेक्ट करने का, विजुअल फोर्स में प्रोजेक्ट करने का एंड ट्रिगर करने का, दैट इज लाइक मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द इंटरव्यूज, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर की है, रिकॉर्ड फॉर्म्स पीपल डोंट नो। हम लोगों का प्रोजेक्ट उस पे ही चल रहा है, हम लोगों के जो कंपोनेंट्स बनाने हैं उस पे ही चल रहे हैं एंड दैट इज वेरी इंप्रेसिव फॉर द इंटरव्यूअर। मेरा एक हैदराबाद का इंटरव्यू हुआ था, ही वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द कंपोनेंट्स। लाइक जब उसको बताया मैंने कि एक्चुअली हम लोगों ने सॉल्यूशनिंग दिया तो हम लोगों ने बेसिकली पेरेंट चाइल्ड एंड हम लोगों ने जंक्शन ऑब्जेक्ट एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट से बनाया है, वो भी रिकॉर्ड एडिट फॉर्म से विदाउट कॉलिंग द एपेक्स। ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड वहां पे हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली एनीवे ठीक है। बट बात यह है कि है बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो जब तक हाथ नहीं लगाओगे तब तक वो चीजों में बताने के लिए वो तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। LWC में वही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो जो अपन ने प्रोजेक्ट्स में किया है जो भी टास्क वो LWC में कन्वर्ट करने का, मगर वहाँ पे यस यस, लॉजिक या वो वही दिक्कत जो देगा तुमको। मैं 2 रात सोया, ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट हाँ एक पूरी रात सोया नहीं था मैं। मतलब एक दिन पूरा रात भर सोया नहीं, दूसरे दिन वापस कुछ देर, हाँ, घंटे सोया एंड वापस मैं चालू किया। तो इतना दिक्कत मेरे को आया था, मैं आई हैवंट स्लेप्ट फॉर अ नाइट। जब हम लोगों को प्रोजेक्ट का क्लियर करना था, मतलब पेरेंट चाइल्ड एंड ग्रैंड पेरेंट, मतलब जंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का था, तो तब दिक्कत आया था मेरे को। बट वो करना पड़ेगा, वो मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो चीजें ऐसे नहीं होगी कि अपने को बैठ लिया और कर लिया। वो यार दिक्कतें तो आने वाली है। ही है मतलब सर्च आउट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कोडिंग में ना आपको सेटिंग चाहिए, इसमें कोई डिनायल नहीं है और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, तो दैट इज वेरी। उसको एज अ चैलेंज लेके यू हैव टू लाइक उसको खत्म करने का, उसको करने का मतलब करने का ही, कुछ भी हो जाए। अभी सो पता है क्या है, अभी इनका टाइम इतना, ट्रेनिंग के बाद इन्होंने, कई लोग एकदम से ट्राई करते हैं, कई लोग वेट करते हैं ट्राई करने की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। मैं तभी आपको कहता हूँ एकदम से ट्राई करो, उसको प्रेशर, प्रेशर हो तो ले लो यार, थोड़ा सा प्रेशर ले लो और खत्म करो उसको। प्रेशर में ही परफॉर्म करते हैं हम लोग रिलैक्स होते तो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, प्रेशर में ही परफॉर्म परफॉर्मेंस कर अपना लो, निकलता तो है। ये दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो वो स्टूडेंट लेता नहीं है उस टाइम पे, और उस टाइम पे लेता नहीं, फिर गैप पड़ जाता है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसी कारण काफी बच्चे प्लेस नहीं हो पाते हैं। और कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो कोई बच्चा पढ़ा हो और प्लेस ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और है सेल्सफोर्स में बहुत पैसा है, लाइक आप जब बताते थे तो मुझे लगता था कि सीरियसली है कि नहीं इतना पैसा। जब अभी एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आजू बाजू तो आपको लोगों का, पता लगेगा, अभी बहुत, तो आपको पता ही कुछ नहीं है सर, मैं आपको बता। हाँ वो बहुत मतलब बेसिक जब लेवल पे आप है, उस बट टाइम वो पे पहुंचोगे ना, व्हेन यू विल बी सिटिंग विद योर मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तब आपको पता लगेगा आप कैसे खेल रहे हो इस चीज से। अभी आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पैसा बनता है इससे। तो हर टेक्नोलॉजी में है, लेकिन सेल्सफोर्स जैसे यूएस की जो टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे AWS है, जैसे सेल्सफोर्स के अंदर पैसा है ना, ऐसे AWS के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत पैसा है। जो करते हैं उनको पता है, राइट। लोग, मेरा एक दोस्त है वो एक सेगमेंट में ही काम करता है मार्केटिंग क्लाउड के अंदर। अब लोग कहते हैं तुम मार्केटिंग क्लाउड नहीं करवाते, मेरे लिए सबसे आसान, सबसे पैसा ज्यादा कमाने वाली चीज मार्केटिंग क्लाउड है। मार्केटिंग क्लाउड, वेलोसिटी। कोडिंग भी कम है उसमें हम। अगर उसमें जॉब होती इतनी, तो मैं क्यों छोड़ता भाई उस चीज को। अगर सेल्सफोर्स डेवलपर की 10 जॉब है, मार्केटिंग क्लाउड की एक जॉब है, वेलोसिटी की एक जॉब है। हर कोई वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, हर कोई मार्केटिंग क्लाउड पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, हर कोई CPQ पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, हर कोई B2B B2C एक्सपर्ट है यार। हम उस पर क्यों नहीं पढ़ा रहे? सबसे महंगी टेक्नोलॉजी है, हमने सबसे ज्यादा पैसा उस पर खर्चा, 8.5 लाख की ट्रेनिंग ली है हमने। उसके बाद हमने उसके प्रोजेक्ट स्टार्ट किए यूएस के, कनाडा के। अगर उसमें पढ़ाना शुरू किया, प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा भाई साहब? और जॉब फ्रेशर को अगर मैं B2B B2C पढ़ा दूंगा, 80-90 हज़ार रुपए ले लूंगा, जॉब कहाँ दो, कौन देगा उसको जॉब? फ्रेशर को मार्केटिंग क्लाउड की जॉब कहाँ से मिलेगी बताइए? फ्रेशर को कौन सी जॉब मिल सकती है? डेवलपर की, एडमिन की। एडमिन की जॉब है नहीं, डेवलपर की मिलेगी। मार्केटिंग क्लाउड की जॉब किनको मिलती है? उनको मिलती है जो ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं मार्केटिंग क्लाउड भी साथ में सीख ले यार। उसको देंगे या फ्रेशर को देंगे? और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपको कोडिंग नहीं करनी, आ जाए यार, पैसे भी कम लेंगे, कोडिंग भी जरूरत नहीं है, जॉब भी लग जाएगी। 18 हज़ार में मार्केटिंग क्लाउड करवा के सत्यानाश कर देते हैं स्टूडेंट का। ना तो वो एडमिन करने लायक रखता है, ना डेवलपमेंट करने लायक रखता है, ना उसकी जॉब लगती है।
उल्टा धक्के खाता है मार्केट में। फिर वही स्टूडेंट किसी और नॉन टेक्निकल स्ट्रीम में चला जाता है, क्योंकि उसको ये विश्वास हो जाता है कि यार मेरा कुछ नहीं बने, मैंने सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन करके खुद खुद क्रैक करके 50,000 रुपये खर्च के फिर भी मेरा कुछ नहीं बना। जो चीज में जॉब है, जो चीज में स्कोप है, जिस चीज से आपकी स्टार्टिंग होनी है, पहले उसको पढ़ो, फिर आगे जाके जितना मर्जी पढ़ते रहो। ये चीज है। चलिए डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू। यस यस थैंक यू सर। जस्ट 2 मिनट चाहिए था सर आपका। हाँ जी सर। अभी तो मतलब जॉब तो लग गई है, लाइक आई एम ट्राइंग टू, अभी यहाँ पे एक 6 महीना आई एम ट्राइंग टू गेट द हैंग ऑफ द सेल्सफोर्स एंड एवरीथिंग, लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक हाउ शुड आई प्रोसीड, लाइक कैसे आगे का विजन रखे हो या क्या। टेबल पे आ रहा है ना, वो हमें सीखना है। चाहे वो कोई भी क्लाउड है, हम्म, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी है सेल्सफोर्स की इंटीग्रेटेड, जो हमने पढ़ा है या फिर जो हमने पिछली एक्सपीरियंस से सीखा है या काम से सीखा है, उसको भूलना। मतलब जो साथ है उसको साथ लेके चलना है, जो नया सीख रहे हो उसको पकड़ में डालना है, और उसको ऐसे सीखना है कि आपका मैनेजर भी शर्मा जाए कि यार मैंने इसको कल 6 दिन पहले ये काम दिया था, और 6 दिन बाद ये उस एज पे पहुंच गया जहाँ पे ही इज इक्वल्स टू मी। तो मेरा तो विजन यही रहता है कि अगर आप सर्विस में हो तो ऐसी सर्विस करो कि साफ ही कर दो आप मेरा। जब तुम जॉब में हो तो आपको टाइम नहीं देखना कि 12 बज गए हैं, 1 बज गया, 2 बज गया। और जब भी कोई काम करना है तो ऐसे करना है कि वो तुम्हारे खुद का बिजनेस है। अगर तुम ये सोच के काम करोगे कि मैं एसेंचर के लिए काम कर रहा हूँ, या फिर मैं टीसीएस के लिए काम कर रहा हूँ, या इन्फोसिस के लिए काम कर रहा हूँ, आप कभी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। एम्प्लॉय जरूर बन सकते हो, इसमें फर्क है। आपको जो बनना है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, उसके लिए आपको सेल्स फोर्स जिंदगी नहीं है, एक स्किल है, एक चैप्टर आपकी लाइफ का चला जाएगा किसी। आज आया है कल चला जाएगा। मैं भी एक चैप्टर हूँ। जिंदगी वही है जो आप सोच रहे हो अपने दिमाग में कि आप क्या बनना चाहते हो। अब मेरा दिमाग, अगर आज मैं इस टेबल पे बैठा हूँ और हर साल 300 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो आने वाले टाइम में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं एक साल में 3 लाख स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, और ऐसे ही पढ़ाऊँ जैसे आज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, एजुकेटर बनना चाहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल हो गया, मेरा 10 में से एक स्टूडेंट भी हो रहा है, हालांकि हमारा स्कोर बहुत ऊपर है मार्केट में, लेकिन मेरा ये विजन रहता है कि एक एक स्टूडेंट मेरा प्लेस हो। अभी मेरी एज 28-29 है दोस्तों, 29 एज है, मैं 29 के अंदर भी पहुंच जाऊंगा दिसंबर 21 में। तो मेरा 29 की एज के अंदर ये है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, और शुरू से ही ये था। जब से मैं बचपन से ही, भले कोई बच्चे ने मुझे छोटे होते थप्पड़ मारा, मेरे दोस्त ने या फिर किसी ने मेरी कॉपी फाड़ दी, नेक्स्ट डे मैं उसको कह देता है चल छोड़ना यार, तू खाना खा मेरे साथ बैठ के। क्योंकि उसको मेरी मम्मी का शायद चना पसंद है, तू खाना तुझे पसंद है तो खा। आई हेल्प्ड एवरीबडी अभिजीत इन माई एंटायर लाइफ। और जो धंधे में, जिस बिजनेस में मुझे घुसाया गया, मैंने स्टार्टिंग अपनी, मतलब मेरे चाचा जी छोड़ के जाते थे किराने की दुकान पे, मैंने उनकी सेल बढ़ा दी थी। तो मुझे आज भी वो कहते हैं, रोहित को जब मैं छोड़ के जाता था मेरा गल्ला डबल हो जाता था उस दिन। फिर वहां से मैंने रियल एस्टेट का काम किया, तो चंडीगढ़ में जो हमने किया वो किसी कॉर्पोरेट में आज तक, आज भी मैं, अगर मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, पीपल रिगार्ड्स मी फॉर दैट। फिर बैंगलोर में जब टेक में आया, तो मैंने 7-8 महीने उसमें काम किया रियल एस्टेट में, उसके बाद मैं टेक में आ गया, तो मैं टेक में जो अब काम कर रहा हूँ, पीपल रिगार्ड्स मी। वाई? वन रीजन, जो मैंने अभी आपको बताया, कि मेरे फादर ने, जब मैंने जॉब स्टार्ट करनी तो उन्होंने यही कहा था कि रोहित, जो भी काम करना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अपना समझ के करना, भले किसी के लिए काम कर रहे हो, और कभी टाइम नहीं देखना जब काम करना। अगर तुझे कोई 50,000 रुपये दे रहा है या 5,000 रुपये दे रहा है, और तुझे 3 बजे उठना पड़ रहा है, वैल्यू दैट मनी, यू नो, एंड स्पेंड फॉर अदर्स। आज तू यस और के लिए स्पेंड करेगा अपना टाइम और पैसा, तुझे क्या लगता है तेरे पास वापस नहीं आएगा? दान 7 गुना आता है। अगर हम 1 रुपया दान करते हैं, वो 7 गुना आता है। अगर हम अपना जीवन और टाइम और पैसा स्पेंड करते हैं किसी और के लिए जो दान नहीं है, तो वो 100-200 गुना आता है, या 1000 गुना भी आता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। एंड दैट इज व्हाट आई डू। सो आई एम गिविंग माई टाइम, आई एम गिविंग माई स्वेट, आई एम गिविंग माई मनी, एंड आई एम गिविंग माई एजुकेशन टू एवरीबडी, कि यार सीख लो ना। 10 साल से, 19 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ मार्केट में। मैंने बहुत काम किए हैं, बिजनेस मैंने शुरू से ही किया है, लेकिन एजुकेशन मैंने 5 साल से ही सीखा है। लेकिन मैं ना एक चीज बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मार्केट में, मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाता हूँ।
और उसी का मुझे फायदा है कि मैं लोगों की तकलीफ जितनी दिल से लगाता हूँ और उतनी ही दिल से मैं सजेशन दे पाता हूँ, क्लियर एंड कट। यूट्यूब पे अगर आप मेरे कमेंट देखोगे ना, तो लोग ये नहीं कहते कि सर के पास ट्रेनिंग लेनी है, सर वो ये कहते हैं कि सर आपकी बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि वो रियल होती है। वो बातें कभी मेरी थी ही नहीं एक्चुअल में, वो बातें आपसे निकलती हैं। मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग अपनी तकलीफ बताते हैं, और किसी और के एक्सपीरियंस, किसी और का शिफ्ट, जैसे आपने अभिजीत अपनी जर्नी बताई, अपना सक्सेस बताया, आपके सक्सेस की कोई लाइन किसी और के फेलियर के अंदर अगर मैं फिट कर दूंगा तो वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो वो, आई एम जस्ट अ मीडिएटर बिटवीन टू कम्युनिकेशंस, दैट इज व्हाट आई एम गुड इन। और मैं लोगों से सीखता हूँ और लोगों को ही सिखाता हूँ। तुम भी मेरी किताब हो और तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। और रोज अपने आप को बनाओ, दैट इज व्हाट आई टेल इन एवरी क्लास, कि रोज अपने आप को बनाओ, चाहे वो कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज। यस। एक चीज करो बस एक टाइम पे, एक चीज, उसमें निपुण हो जाओ, उसमें बेटर हो जाओ, बेस्ट हो जाओ। जो आप कहते हो ना लक, इसका लक अच्छा होगा, अभिजीत का, ऋषिकेश का, प्रखर का, लक नहीं कुछ होता है, लक बनाना पड़ता है। आज तुम किसी का जॉब लगवा दो, तुम्हारा लक स्ट्रांग हो जाएगा। यही है मेरी सजेशन तो। बाकी यस। बातें मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है। मेरा तो एक्सपीरियंस कम है, मैं छोटा हूँ अभिजीत आपसे, बट आई जस्ट वांट टू टेल दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस इन माय एंटायर लाइफ, एंड आई एम Yes. Yes. एक्सपीरियंस। Yes. Definitely. I'll take note of it. Yes. चलो ठीक है दोस्तों, हैव फन, enjoy your festival, be with your parents,